Hello students, welcome to our channel Vidyas Thaliwale sir and you are watching English grammar video series with Abhishek sir. This लगाएं, this लगाएं, that लगाएं कि those लगाएं, आखिर चारों में से कौन सा कब कहां लगाना है ये अक्सर आपको कंफ्यूजन होता रहेगा स्टूडेंट्स। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा कि दिस कब लगा देंगे, दैट कब लगाएंगे, दिस कब लगाएंगे, दोस कब लगाएंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और मैं आज आपके लिए लेकर आऊं पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस के टाइप्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नाउन पहला टाइप पढ़ चुके हैं, उसके टाइप्स की बात कर चुके हैं और हमने प्रोनाउन स्टार्टिंग किया है और प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर ली है। और आज हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, डेफिनेट और इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाते वक्त हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि कई बार दिस लगाना है, दैट लगाना है, कि दिस लगाना है या दोस लगाना है। अक्सर ये कंफ्यूजन आपको रहती होगी। जी हाँ स्टूडेंट, तो यही कंफ्यूजन हम आज का दूर करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। तो क्या है वो देखिए, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, दिस इज बेटर देन दैट। तो स्टूडेंट्स, कई बार हमें दिस लगाना होता है, कई बार दैट लगाना होता है, कई बार हमें दिस लगाना होता है, कई बार दोस भी लगाना होता है। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन जब हमें दिस लगाना होता है? कौन सी होती है वो कंडीशन जब हमें लगाना दैट होता है? कौन सी होती है वो कंडीशन जब हमें दिस या फिर दोस लगाना होता है? जी हाँ स्टूडेंट, इन्हीं कंफ्यूजन्स को, इन्हीं सिचुएशंस को हम आज क्लियर करने वाले हैं कि कौन से सिचुएशन में कौन सा जो प्रोनाउन है वो लगता है। स्टूडेंट्स, दिस, दैट, दिस, दोस, ये जो चार आपके सामने हैं, दिस, दैट, THESE दिस और THOSE दोस, ये चार आपको जो दिखाई दे रहे हैं चारों प्रोनाउन हैं, इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं स्टूडेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव, इस वर्ड का मतलब ही यही है, डेमोन्स्ट्रेट करना यानी दर्शाना, दिशा बताना, की ओर इशारा करना। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट पोजीशन बताना किसके से, नाउन से, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब नाउन का किसी सब्जेक्ट के साथ क्या बताया जाएगा, डिस्टेंस बताया जाएगा, उसकी जगह दिखाई जाएगी, तो उसे कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो चलिए हम आकर देखते हैं। पहले तो आप देखिए इस सेंटेंस को फिर से, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। हम बोले दैट इज ए बुक, तो क्या कहेंगे, यह किताब है या वह एक किताब है। दिस यानी यह, दैट यानी वह। पर स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस में हमने देखा कि यहां भी बुक सिंगुलर है, यहां भी बुक सिंगुलर है। अगर हम इसे दिस इज ए बुक है और दैट इज ए बुक है, अगर इसको प्लूरल बनाना है यानी बुक्स करना है, तो हम कैसा करेंगे, दिस इज ए बुक रहेगा क्या, पहले देख लेते हैं। दिस इज अ बुक, बुक को हम प्लूरल करते हैं तो बुक्स, तो दिस इज ए बुक्स, नहीं गलत हो गया सेंटेंस। बुक्स है तो ये इज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आर रहेगा और हेल्पिंग वर्ब ए हटा देंगे हम स्टूडेंट। जी हाँ, तो दिस आर, अभी दिस भी नहीं लगेगा, ये क्या होगा, ये भी हम कर देंगे प्लूरल यानी THESE दीज, दीज। ये देखिए स्टूडेंट, ये हो गया। यानी कि एक शब्द, सिर्फ एक चीज को प्लूरल बनाने से हमने कितना चेंज करना पड़ा, दिस को भी हटाना पड़ा, इच को हटा के आर लाना पड़ा, ए को भी हटाना पड़ा, यानी इतना सारा तामझाम करना पड़ा हमें सिर्फ और सिर्फ एक शब्द यस लगाने से, एक वर्ड या यहाँ पर एक लेटर लगाने से, एस लगाने से। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर में सिंगुलर होना, प्लूरल होना, सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप देख लिए अभी कि हमने सिर्फ एक चीज को प्लूरल बनाया तो हमें पूरा का पूरा सेंटेंस ही करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, सारे सेंटेंस के वर्ड्स कीवर्ड हमें चेंज करने पड़े। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या कहती है। द प्रोनाउन विच इंडिकेट टुवर्ड्स द नाउन ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ, ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस के नाउन की तरफ इशारा करता है, ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में दिए गए नाउन। अब नाउन तो आपको पता है, नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग, है। इसे आसान तो कुछ होगा नहीं, हर किसी भी चीज का नाम, चाहे व्यक्ति का हो, जगह का हो, एनिमल का हो, वस्तु का हो, किसी का भी नाम हो तो क्या है, नाउन है। ठीक, यहाँ क्या है, बुक, बुक क्या है, एक वस्तु का नाम है, तो ये बुक क्या है, नाउन है। अब बुक की तरफ क्या इशारा कर रहा है, ए इशारा कर रहा है, इज कर रहा है कि दिस कर रहा है, यानी कौन सा शब्द ऐसा है जो बुक की तरफ इशारा कर रहा है, दिस। तो दिस क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। जी हाँ, यही तो डेफिनेशन कहती है कि सेंटेंस में जो भी नाउन होगा
उस नाउन की तरफ इशारा करने वाला शब्द क्या कहलाएगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। जी हाँ, द वर्ड विच इज यूज्ड टू इंडिकेट टुवर्ड्स द नाउन ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ, ऐसा वर्ड जो नाउन के सेंटेंस के नाउन की तरफ इशारा करेगा, किसी दूसरे नाउन की तरफ नहीं, सेंटेंस में दिए गए नाउन की तरफ। जी हाँ, ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में दिए गए नाउन की तरफ इशारा करेगा उसे हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए यहां पर फिर से डेफिनेशन, द प्रोनाउन विच इंडिकेट टुवर्ड्स द नाउन ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस के नाउन की तरफ इशारा करता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, ये दिस जो है किसी तरफ इशारा कर रहा है बुक के, दैट है किसी तरफ इशारा कर रहा है बुक के। आइए यहां पर देखते हैं ये सेंटेंस, बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, है ना। दोनों कारें अच्छी हैं लेकिन यह वाली उस वाली से अच्छी है। तो यह वाली और उस वाली, यह और उस, यानी कि दिस और दैट, ये दोनों किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कार की तरफ ना। कोई एरोप्लेन की तरफ इशारा हो रहा है? नहीं, कार की बात हो रही है। तो सेंटेंस में जो नाउन है कार, कार क्या होता है? वस्तु होती है, नाउन है। यानी इस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है ये दिस भी और ये दैट भी, यानी कि ये दिस और ये दैट दोनों इस वक्त क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने बात की है किसकी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सब्जेक्ट से ये जो प्रोनाउन में इस्तेमाल हुए हैं दिस, दैट और दिस, दोस, ये जो शब्द हैं ये हमें नाउन से दूरी बताते हैं। अगर कोई चीज आपके पास होती है तो हम क्या लगाते हैं? दिस और दिस लगाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अगर कोई चीज नाउन से दूर है, नाउन मतलब यहां बात कर रहे हैं बोलने वाला स्पीकर की बात चल रही है यहां पर, ठीक है। अगर कोई चीज पास में है तो उसके लिए हम दिस लगाते हैं या दिस लगाते हैं। अगर कोई चीज दूर है तो दैट लगाते हैं और दोस लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आपका दिस दैट दिस का कंफ्यूजन ही दूर कर देते हैं हमेशा के लिए, हमेशा लाइफ टाइम। जहां भी आप इंग्लिश लिख लीजिए, चाहे वो प्रोनाउन की बात हो या ना हो, अगर आप दिस दैट दिस दोस लगाने में कंफ्यूजन हो, चलिए 2 मिनट में आपका कंफ्यूजन दूर कर दे। बस इतना से जो डब्बा देख रहा है याद रखिए कैसे। चलिए देखिए, अगर कोई चीज सिंगुलर है और नियर है, एन से क्या है? नियर, एफ से क्या है? फार, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास। इतना तो आप जानते हैं ना कि एन मतलब क्या होता है? नियर, नियर मतलब पास, एफ मतलब एफ ए आर, फार, फार मतलब दूर। तो देखिए, अगर कोई चीज सिंगुलर है और पास में है तो दिस लगा दीजिए। सिंगुलर है और पास में है तो क्या लगाइए? दिस। अगर कोई चीज सिंगुलर है लेकिन दूर है तो क्या लगाइए? दैट। अब स्टूडेंट ट्रिक बताते बहुत अच्छी, यहां पर आप पहले ये देख लीजिए और आगे। अगर कोई चीज सिंगुलर है और नियर है तो दिस लगाइए, सिंगुलर है एफ से फार दूर है तो दैट लगाइए, प्लूरल है और नियर है तो दिस लगाइए, प्लूरल है और फार है तो दोस लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं दिस दैट दिस दोस। अब आइए बताते हैं दिस दैट और दिस दोस का कंफ्यूजन ही दूर करते हैं। THESE दिस कितने स्पेलिंग है? 5। THAT दैट कितने स्पेलिंग है? 4। THIS दिस में कितना है? 4। यानी कि जब सिंगुलर मतलब कम संख्या, एक प्लूरल मतलब ज्यादा संख्या, तो आप देखिए यहाँ पे ज्यादा स्पेलिंग किसकी है? दिस दोस की या फिर दिस दैट की? जी हाँ, दिस दोस की। तो दिस और दोस जो हैं ये हमेशा किसके साथ लेंगे? प्लूरल के साथ, क्योंकि इनकी स्पेलिंग ज्यादा है। जबकि यहाँ देखिए दिस और दैट इनकी स्पेलिंग कम है, ये 4 अक्षर से बने हैं, तो ये क्या रहेंगे? हमेशा सिंगुलर रहेंगे। कम है मतलब सिंगुलर, ज्यादा है मतलब प्लूरल। याद रखिए हमेशा प्लूरल ज्यादा को बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं ना जिसको, है ना, एक वचन बहुवचन। तो यहां पर देखिए, अगर कोई चीज क्या है आपके पास है तो उसको दिस या दिस बोलते हैं। देखिए नियर, नियर, दिस और दिस ये पास के लिए है। किसके लिए? ये पास के लिए। दैट और दोज किसके लिए है? दूर के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, अगर कोई चीज सिंगुलर होती है और पास है, नियर है, तो दिस लगा दीजिए। अगर कोई चीज सिंगुलर है, दूर है, तो दैट लगा दीजिए। अगर कोई चीज प्लूरल है और पास है तो दिस लगा दीजिए। अगर कोई चीज प्लूरल है लेकिन दूर है आपसे बहुत तो उसको क्या लगा दीजिए? दोस लगा दीजिए। तो स्टूडेंट ये 4 बात याद रखिए, जिंदगी में कभी आप दिस दैट दिस दोस में कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसा वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि एक बार ये ध्यान रख लीजिए, कभी जिंदगी में आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा दिस दैट दिस दोस में, कितना भी हाई लेवल का ग्रामर आप पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट्स यही टेबल आपको याद रखना है, यही बॉक्स आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड हैं कौन से? दिस दैट और दिस दोस, ये हमें क्या करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं नियरनेस एंड फारनेस। जी हाँ, उसकी दूरी को कितना पास में है और कितना दूर में है, दोनों की दूरी हमें बताते हैं नाउन के साथ। इट इंडिकेट्स अबाउट नियर एंड फार ऑफ नाउन। जी हाँ, नाउन से कितना दूर है, नाउन से कितना पास है। अगर पुस्तक पास में है तो हमने क्या लगाया? दिस लगाया है, क्योंकि पुस्तक मेरे पास में है। जैसे ये पेन है, ये पेन में अभी मेरे हाथ में, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज ए पेन नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? दिस इज ए पेन बोलूंगा। जैसे कि वहां पर वो 4 नंबर लिखा हुआ है, मेरे से थोड़ा सा दूर है, मैं उसको क्या बोलूंगा?
दैट इज अ लेटर, दैट इज अ नंबर, है ना। हम कब बोलेंगे दैट इज अ 4 नंबर, क्यों, दूर है, मेरे हाथ में थोड़ी है, दूर है, तो मैं बोलूंगा दैट इज अ नंबर। जबकि मेरे हाथ में पास में, तो क्या बोलूंगा, दिस इज ए पेन बोलूंगा, है ना। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज हमारे पास में है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, हमारे लिए दिस हो गया, ठीक। और अगर दूर है तो क्या बोल देंगे उसको, हम दैट बोल देंगे, ठीक है, दिस दैट हो गया। अगर ये पेन होता है, एक से ज्यादा पेन होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे मेरे पास अब 2 पेन है, दिस दैट दिस दोस, अब देखिए यहाँ 2 पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज पेन बोलूंगा, नहीं, दिस आर पेन्स बोलूंगा, क्योंकि एक से ज्यादा है ना। देखिए दिस आर प्लूरल है और नियर है, लेकिन नियर है लेकिन प्लूरल है, यानी पास है लेकिन एन है। प्लूरल मतलब क्या, ज्यादा, एक से ज्यादा हो गया, और तो उसको क्या बोलेंगे, और पास में भी है, प्लूरल प्लस एन, है ना, मतलब नियर, तो दिस। और यही अगर दूर हो जाएंगे मेरे से ऐसे, तो दोज आर पेन्स बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, दोज आर पेन्स, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है लेकिन मुझसे दूर है। तो यही भाषा, यही आपको ट्रिक याद रखनी है, दिस दैट दिस और दोज की, कि यही है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यही ध्यान रखिए कि नियर जो शब्द है, ये क्या बताता है कि नियर जो है हमेशा दिस और दिस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर कोई चीज नियर है नाउन से, तो दिस और दिस लगाइए, और अगर कोई चीज दूर है तो दैट और दोस लगाइए। आप समझ पा रहे हैं ना, THIS दिस, THAS दिस, दिस एक जैसा बोलने में है, दैट दोस लगभग एक जैसा बोलने में है। तो दिस एक जैसा होता है ना, दिस एक जैसा, मतलब नियर के लिए, दैट दोस लगभग एक जैसा, तो फार के लिए। सिंगुलर है, नियर है तो दिस लगाइए, सिंगुलर है, फार है तो दैट लगाइए, प्लूरल है, पास है तो दिस लगाइए, प्लूरल है, फार है तो दोस लगाइए। तो स्टूडेंट्स इतना आप ध्यान रख लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इतने में खत्म। आपको कभी भी लाइफ टाइम कंफ्यूजन नहीं होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने किसकी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। और कुछ नोट कीजिएगा या मत कीजिएगा, ये बॉक्स जरूर नोट कीजिएगा, ये जो है ना बॉक्स जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि यही जो है आपको हमेशा लाइफ टाइम कंफ्यूजन जो है, दिस दैट दिस दोस का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमने प्रोनाउन के अगले टाइप की। सो स्टूडेंट्स, दिस दैट दिस दोस का कंफ्यूजन दूर कर लेने के बाद, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ लेने के बाद, अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रोनाउन के टाइप का, जो कि है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट स्टूडेंट्स, आप इस डेफिनेट और इनडेफिनेट वर्ड से पहले से वाकिफ होंगे। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनफिक्स। डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक, खास, पर्टिकुलर, जबकि इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनफिक्स, अनस्पेसिफिक, है ना, रेगुलर, कोई खास नहीं, ठीक है। तो उसी की बात हम करने वाले कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। तो नाम में ही है, ऐसा प्रोनाउन जो फिक्स नहीं होगा, ऐसा प्रोनाउन जो अनफिक्स होगा, ऐसा प्रोनाउन जो स्पेसिफिक नहीं होगा, जनरली होगा ऐसे ही, मतलब इसमें किसी खास की बात तो नहीं की जा रही होगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन बोलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले तो आप इन डेफिनेशंस के पहले इस एग्जांपल पर देखिए, यहाँ जो सेंटेंस लिखे हुए बोर्ड पर, इन सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। नन मतलब कोई भी, उसकी जितनी भी पोएम्स है उसमें से एक भी पोएम अच्छे से नहीं जाने जाते हैं, यानी खास कविता की बात हुई क्या, नहीं। नन मतलब उसकी जितनी भी पोएम्स है, सारे पोएम की बात कर ली, किसी एक खास का पोएम का तो नाम ही नहीं लिया। इन सारे में से एक भी उसकी पोएम क्या कहते हैं, वेल नोन नहीं है, अच्छी से जानकारी नहीं है। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से ही महान पैदा होते हैं। कुछ लोग, भाई कौन कुछ लोग, नाम लिया क्या, हमारा तुम्हारा, किसी का नाम लिया क्या, किसी का नाम नहीं लिया। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जन्म से पैदा होते हैं। शहीद भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, है ना, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, ऐसे लोग हैं जो जन्म से पैदा हुए। बट हमने वहां नाम लिया तो वो स्पेसिफिक हो गया, वो नाउन हो गया। नाम तो नाउन होता है, लेकिन यहां पर किसी का नाम लिया क्या, नहीं। कुछ कहा, ऐसा तो नहीं कहा कि 1 2 3, ऐसा कुछ कहा क्या, नहीं यार, कुछ कहा है। कुछ भी, कुछ मतलब क्या, 5 10 8 9 12, कुछ भी हो सकता है। फिक्स है क्या, नहीं। यानी यहां पर भी अनफिक्स लोगों की बात की गई है। आगे, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। ये कोई मतलब, वन मतलब इसका एक नहीं है, ये वन का मतलब क्या है, कोई मुश्किल से ये जानता है कि उसे क्या करना है। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, है ना, कोई मुश्किल से ही जानता है कि उसे क्या करना है। मतलब कोई नहीं जानता, कोई भी मतलब ऐसा होगा जो कोई नहीं जानता कि क्या करना है। मतलब यहाँ रमेश, सुरेश, है ना, हॉर्स, ऐसा कुछ बात हुआ क्या, स्पेशल नाम लिया गया क्या, नहीं लिया गया। एक्टर, एक्ट्रेस, कुछ भी खास नाम नहीं है, कुछ भी डेफिनेट, कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया गया। सब कुछ क्या है, जनरल है, आम है, मतलब किसी के लिए तो कोई नॉर्मल है ही नहीं।
यानी कि वन हार्डली, ये जो वन वर्ड है, सम वर्ड है, नन वर्ड है, ये किसी खास की तरफ इशारा नहीं कर रहा, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर अनफिक्स है सब कुछ। और देखिए मैनी ऑफ देम वर फॉरेनर्स, उसमें से ढेर सारे लोग विदेशी थे, फॉरेनर्स थे। मैनी मतलब कितना, 10 भी तो मैनी होता है, 11 भी तो मैनी होता है, 50 भी मैनी होता है, 200 भी मैनी होता है। तो किसी खास की बात की क्या, नहीं। नाम लिया कि वो फॉरेनर है, नहीं। नाम लिया क्या ये फॉरेनर है, दिस बोला क्या ये फॉरेनर है, दैट बोला क्या वो फॉरेनर है, नहीं। मैनी ऑफ देम, उसमें से कि बहुत सारे लोग थे, किसी खास की बात नहीं की गई है ना। तो ये भी क्या है, अनफिक्स है। तो डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, क्या तुमने किसी से पूछा था आने के लिए, क्या तुमने किसी को कहा था आने के लिए। किसी बोला गया, एनीबॉडी मतलब कोई भी हो सकता है ना, एनीबॉडी मतलब कोई भी, एनीबॉडी का मतलब होता है कोई भी, ऐसा तो नहीं है खास नाम ले लिया, अपने दोस्त को बुला रहे हैं या किसी गेस्ट को बुला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नाम नहीं है, पूछ दिएगा कोई भी, है ना। तो ये जो वर्ड है एनीबॉडी, ये भी अनफिक्स है। फिर आते हैं यहाँ पर फ्यू वर अवे, कुछ ही लोग जागे थे, है ना, कुछ ही लोग। फ्यू मतलब क्या, 1 2 3 4 5, फ्यू वर बोला है, वर मतलब प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब ये तो बताया नहीं कि 2 3 4 5, प्लूरल तो 2 भी होता है, 3 भी होता है ना। फ्यू कुछ ही अवेक थे, जाग रहे थे, यानी कि ये जो वर्ड नन है, ये सम है, वन है, मैनी है, एनीबॉडी है, फ्यू है ना, इस तरह से। जैसे दीज आर सच एग्जाम्पल्स, ये कुछ ऐसे क्या है, उदाहरण है। तो सच मतलब क्या, कुछ, इसमें भी तो कुछ नहीं हुआ ना, सच मतलब ऐसे, सच से भी तो कुछ पता नहीं चलता, सच वर्ड से, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन उसे कहते हैं जिसमें हमें फिक्स चीजों का पता नहीं रहता, जिसे हमें अनफिक्स चीजों का पता चलता है। जी हाँ, इसमें किसी भी चीज को जनरल वे में बोलते हैं, सामान्य तौर पर, एकदम स्पेशली पर्टिकुलर तौर पे नहीं बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन, चलिए देखिए, प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स, वो प्रोनाउन जो रेफर करते हैं किन्हें, पर्सन्स को और थिंग्स को। देखिए पर्सन और थिंग, लेकिन पर्सन और थिंग को बोलेंगे तो, लेकिन जनरल वे में बोलेंगे, यानी सामान्य तौर पर बोलेंगे, ना किसी का नाम लेंगे, ना किसी की तरफ डायरेक्ट इशारा करेंगे ना। पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे, डू नॉट रिफर एनी पर्सन और थिंग इन ए पर्टिकुलर वे, बट डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन ए पर्टिकुलर वे। सबको जनरल वे में तो बोलेंगे कि हाँ ये भी होंगे, वो सब होंगे, वो सब भी, ये सब भी, तुम सब भी, बट हाथ ही नहीं दिखाएगा तुम आओगे, वो नहीं आएगा, ऐसा नाम वाम कुछ नहीं दिया गया है। यानी कि पर्सन, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, नाउन को रेफर किया जाता है, पर्सन्स को, थिंग्स को रेफर किया जाता है, उनकी तरफ इशारा जरूर होता है, लेकिन ये इशारा जनरल वे में होता है, सामान्य तौर पर, किसी का खास नाम नहीं लेते, किसी को तरफ खास पॉइंट आउट नहीं करते, इनडेफिनेट तरीके से बोलते हैं, अनस्पेसिफिक तरीके से बोलते हैं कि आप सभी, वो सभी, उनमें से कुछ, इनमें से कुछ, है ना, या कोई भी आ सकता है, कोई नहीं आएगा, ऐसा बोला जा सकता है ना। फ्यू, सच, मैनी, है ना, और क्या कह सकते हैं, एनीबॉडी, एनीवन, इस तरह से होगा। कभी भी यू, वी ऐसे नहीं होगा, याद रखिएगा, कभी भी फिक्स चीजों की बात नहीं होगी। तो अनफिक्स चीजों की बात करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्लियर होगा कि इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है। क्या है इंडेफिनेट प्रोनाउन, जो अनफिक्स चीजों की बात करे। अनफिक्स चीजें मतलब क्या, इसमें नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, लेकिन इसमें नाउन और प्रोनाउन को बोला जाएगा किसकी मदद से, अनफिक्स चीजों की मदद से। उसमें हम क्या करेंगे, नाउन के स्थान पर, जैसे कि जैसे यहां पर लिखा है, डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, डिड यू आस्क रमेश टू कम, यहां लिख दीजिए डिड यू आस्क हिम टू कम, ये आप कर दीजिए हर। तो आप बताइए, कोई सेंटेंस गलत नहीं है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर की बात हो गई है, तो ये हिम जो है पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर मतलब फिक्स है, यानी कि डेफिनेट है, और डेफिनेट मतलब क्या, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता भाई, नाम ही डेफिनेट है, तो इनडेफिनेट कैसे होगा। तो ये क्या हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये इस वक्त डेफिनेट प्रोनाउन है, और इस हिम को हटा के हम क्या लिख देंगे, एनीबॉडी या फिर एनीवन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। तो यही तो बात की गई स्टूडेंट। सम आर बोर्न ग्रेट, और यहां बात करते हैं ही इज बोर्न ग्रेट, वो क्या हुआ है, महान पैदा हुआ था जन्म से, है ना। शिवाजी महाराज वॉज बोर्न ग्रेट, शिवाजी महाराज जो थे जन्म से ही महान पैदा हुए थे। तो क्या हमने शिवाजी का नाम ले लिया ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का हमने नाम ले लिया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनका नाम ले लिया, मतलब फिक्स एक फ्रीडम फाइटर, फिक्स एक वॉरियर की बात कर दी हमने, योद्धा की बात कर दी, हमने नाम ले लिया। बट ये सम का नाम लेने से, जैसे कि सम मतलब कुछ, अब इसमें शिवाजी महाराज भी आ गए, इसमें वीर सावरकर जी भी आ गए, इसमें हमारे जितने भी लीडर्स हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, है ना, सरदार भगत सिंह हो गए, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सारे लोग हो गए। तो ये सारे लोग आ गए सम में, है ना, कुछ रूप में सब में है, किसी का हमने पर्टिकुलर नाम नहीं लिया, तो सब जन्म से महान पैदा थे। तो जब आप किसी पर्टिकुलर का नाम लेते हैं तो वो डेफिनेट प्रोनाउन बन जाता है, लेकिन आप किसी
पर्सनल का, खास का नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने किसकी? इनडेफिनेट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स इसके पहले हमने बात किया किसका? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जी हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि दिस, दैट, दिस, दोज, यानी कि ऐसे शब्द जो हमें नाउन का डिस्टेंस या डायरेक्शन या फिक्स पोजीशन बताते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव। फिक्स पोजीशन का मतलब नियर या फॉर, दूर है कि पास है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमें पता चलता है कि इनसे दिस, दैट, दिस, दोज से। जिसमें हमने देखा था, एक टेबल बनाया था छोटा सा, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई चीज सिंगुलर है, पास है तो दिस बोलिए, अगर सिंगुलर है, दूर है तो दैट बोलिए, प्लूरल है, पास है तो दिस बोलिए, प्लूरल है, दूर है तो दोज बोलिए। तो ऐसा हमने देखा था किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? सेंटेंस में यूज्ड नाउन की तरफ इशारा करता है, ये हमने देख लिया स्टूडेंट्स। और फिर हमने बात किया हमारे डेफिनेट प्रोनाउन की, इनडेफिनेट प्रोनाउन की, है ना। इनडेफिनेट का मतलब क्या? अनफिक्स, अनस्पेसिफिक, जनरल वे, पर्टिकुलर वे नहीं। अगर आप किसी की खास बात करते हैं, किसी खास व्यक्ति की, खास वस्तु की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पर्टिकुलर वे हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। पर्टिकुलर वे से हम बोलेंगे तो वो डेफिनेट नाउन प्रोनाउन हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर वे से नहीं, जनरल वे से बोलते हैं, बिना खास नाम लिए बोलते हैं, सिर्फ इशारा कर दो हल्का सा, नाम मत लो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? वो इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही हमें ध्यान रखना है। इनडेफिनेट में क्या होता है? रेफर तो करते हैं लेकिन पर्टिकुलर वे में नहीं करते। कैसे वे में करते हैं? जनरल में। यही याद रखना है। हमें डेफिनेशन में ये सिखाती है इनडेफिनेट प्रोनाउन की कि पर्सन जो होता और थिंग्स को रेफर किया जाता है, रेफर टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे। जी हाँ, कैसे? जनरल वे में रेफर करते हैं। जबकि अगर आपको डेफिनेट प्रोनाउन बनाना है तो वो रेफर करेंगे उस पर्सन और थिंग्स को पर्टिकुलर वे में, ठीक है। अगर जनरल वे में आपको बताना है तो रेफर कर रहे हैं तो आप उसको इनडेफिनेट कहेंगे, और अगर उसको आप जानबूझ एकदम खास तरीके से नाम लेकर इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो पर्टिकुलर वे हो गया, तो वो डेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी डेफिनेट प्रोनाउन की, इनडेफिनेट प्रोनाउन की, और हमने बात कर ली किसकी? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। स्टूडेंट्स यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे ग्रामर वीडियो सीरीज की पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी प्रेजेंट है, उस प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस नाउन के, प्रोनाउन के। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास खरीवाले सर।